समाज को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है, समय का त्याग करना पड़ता है, धन का त्याग करना पड़ता है, अपने बहुत कुछ त्याग करता है तो समाज आगे बढ़ता है। आप समाज के अंदर जो भी समाज सेवक हुए जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, आप देखिए उन्होंने अपने त्याग कितना जीवन का त्याग किया उन्होंने समाज के लिए। सबसे पहले खेतेश्वर दाता ने अपने जीवन का पूरा समाज के लिए त्याग किया। तुलसीराम जी बाप जी ने समाज के लिए पूरे जीवन का त्याग किया। ग्राम विकास अधिकारी बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, डॉक्टर बना रहे हो, आप एक संस्था बना रहे हो। यदि बच्चों आप में से कोई एक पद में सेलेक्ट होता है तो व्यक्ति सेलेक्ट नहीं होता, उसका परिवार तो गौरवान्वित होता ही है, साथ में समाज भी गौरवान्वित होता है और बहुत सारी सुविधाएं होती रहती है इससे समाज के लिए। भाई हमारा एक बंधु वहां पे बैठा है। खेल के क्षेत्र में आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अभी इन दिनों में आपने देखा हुआ राज्य सरकार ने बहुत सारे खिलाड़ियों को, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को, सबको सीधे नौकरी दी है। तो आपकी खेल में रुचि है, खेल में आगे बढ़िए, प्रशासनिक सेवा में रुचि है, उसमें आगे बढ़िए। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी पुनायता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर, जिनका जीवन गुरु महाराज से आशीर्वाद लेते हुए गुरु भक्त, धर्म, आध्यात्म में निष्णात श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी पुनायता। पूजनीय ब्रह्मा जी भगवान के श्री चरणों में वंदन, खेतेश्वर दाता के श्री चरणों में वंदन। यहाँ पर विराजमान ब्रह्म ऋषि ब्रह्मचार्य तुलसीराम जी महाराज के श्री चरणों में वंदन, निर्मलदास जी महाराज के श्री चरणों में वंदन, ज्ञानाराम जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। और सामने विराजमान, मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथिगण, मेरे सामने विराजमान समस्त सम्मानित समाज बंधुगण, प्यारे बच्चों और बच्चियों, अपना समाज आज से 30-35 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हो सकता है, एक जाजम के नीचे आ सकता है। लेकिन हमारे समाज का सौभाग्य है कि हमारे समाज में खेतेश्वर दाता ने अवतार लिया। उन्होंने इस समाज को एक जाजम पे लाया, ब्रह्मधाम जैसी एक अपने को पूजनीय संस्था दी, जहाँ पे हम सब आके एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। वरना पाली के किसी किनारे पे बैठे हुए राजपुरोहित को बाड़मेर के किसी किनारे पे बैठे हुए पुरोहित से मिलने का शायद ही सौभाग्य प्राप्त हो पाता जीवन में कभी। आज हम पूर्णिमा के बहाने सब एक दूसरे से यहाँ पे मिलते हैं। दाता ने वो मंच, वो स्थान प्रदान किया और तुलसीराम जी बाप जी ने उसको लगातार शिक्षित किया। अपने सरल स्वभाव से पूरे समाज को एकजुट करके बांध के इन्होंने रखा और लगातार समाज आपकी कृपा से, खेतेश्वर दाता की कृपा से प्रगतिरत रहा और निरंतर प्रगति करता जा रहा है। तो मैं पहली बात तो आप बंधुओं के लिए कहूंगा, दूसरी बात बच्चों के लिए कहूंगा। पहली बात तो यह है कि हमारा अहम जो है बहुत ऊंचा है, ईगो जिसको कहते हैं बहुत ऊंचा है अपना। बस मैं के अलावा कुछ नजर नहीं आता है अपने को। स्वार्थ का त्याग हम नहीं कर पाते हैं, मैं और मेरा, बस यहाँ तक अपन सीमित रहते हैं। आप अन्यथा नहीं ले, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है, समय का त्याग करना पड़ता है, धन का त्याग करना पड़ता है, अपने बहुत कुछ त्याग करता है तो समाज आगे बढ़ता है। आप समाज के अंदर जो भी समाज सेवक हुए जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, आप देखिए उन्होंने अपने त्याग कितना जीवन का त्याग किया उन्होंने समाज के लिए। सबसे पहले खेतेश्वर दाता ने अपने जीवन का पूरा समाज के लिए त्याग किया। तुलसीराम जी बाप जी ने समाज के लिए पूरे जीवन का त्याग किया, तब समाज आगे बढ़ता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपन स्वार्थों को, तुच्छ स्वार्थों को छोड़कर समाज हित में सब एक होवे और आगे बढ़े। आज अपने पास दाता की कृपा से कोई कमी नहीं है, आर्थिक रूप से अपनी स्थिति बहुत बेहतर है। मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में जब दाता पधारे थे उस टाइम 19,000 रुपये इकट्ठा हुए थे। तब हमें इतना बड़ा लगा था कि 19,000 रुपये इकट्ठा हुए हैं। आज अपन किस स्थिति में पहुंच गए आप देखिए। दूसरी बात, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे त्यागी लोगों की जरूरत रहती है। आप उनको पहचाने कि वो लोग कौन है जो समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको आगे आने का अवसर दीजिए। आप नेतृत्व तो स्वीकार करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। दूसरा कोई व्यक्ति नेता होता है तो हमें लगता है कि यार ये हमारा नेता कैसे हो सकता है।
मैं आपको बताऊं, जिसकी जो योग्यता है, अगर उस योग्यता से वो आगे बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करिए, आप उसके साथ जुड़िए, उसको आगे बढ़ने में मदद कीजिए। आज मैं आपको बताऊं, आपके बाड़मेर जिले में अगर प्रधान मुकुंद सिंह जी राजपुरोहित हमें दिखते हैं तो हमें खुशी होती है इस बात की कि सिवान के प्रधान मुकुंद सिंह जी राजपुरोहित है। कोई मेंबर भी दिखता है तो खुशी होती है। जागरूकता की अपने में अभी तक बहुत कमी है। अपन छोटे छोटे पदों के लिए कभी नहीं लड़ते। मैंने देखा है दूसरे समाजों में वार्ड पंच से लेके सरपंच से लेके प्रधान मेंबर तक लोग जी जान लगा देते हैं अपने जीतने के लिए, और वो वहां पहुंच जाते हैं जहां उनको पहुंचना चाहिए। तभी समाज में राजनीतिक जागृति आती है, तभी समाज आगे बढ़ता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अपने तुच्छ स्वार्थों का त्याग करते हुए और समाज में जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता है उसके साथ जुड़िए। और सबसे बड़ी अपने पे कृपा जो है खेतेश्वर दाता के रूप में तुलसीराम जी महाराज आपके सामने विराजमान है, तो दाता की कृपा ही समझिए आप इसको कि आज अपने को इतने सरल संत मिले जो अपने पूरे समाज के प्रति, जिनके मन में बहुत बड़ा एक भाव रहता है कि मेरा समाज कैसे आगे बढ़े, मेरे समाज के बच्चे कैसे आगे बढ़े, मेरा समाज प्रगति कैसे करे, हमेशा आपके मन के अंदर ये भाव रहता है। तो आप सब मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आता हूं बच्चों के ऊपर। आप देखिए अपने समाज के अंदर आप सिर्फ 2 आरएएस अधिकारी है पूरे राजस्थान में। अपन कहते हैं अपन बहुत आगे बढ़ रहे हैं, 2 मात्र 2, एक जयपुर में, एक दूसरा में यहाँ पे। मैं जब लिस्ट देखता हूँ आरएएस की सिलेक्शन की, मेरा तो आप छोड़ दीजिए, मैं तो मेरी बात कभी अगले दिन बताऊंगा आपको कि मैंने कितने वर्षों के बाद तैयारी शुरू की और खेतेश्वर दाता की कृपा से मैं वहां तक पहुंचा जहां तक मैं पहुंचना चाहता था। लेकिन आप युवा हो, आपके अंदर वो क्षमता है करने की। किसी गांव का एक पटवारी लगा हुआ मिलेगा तो भी आपको बहुत बड़ी महसूस होगी, वहां अपना आपका भाई कोई पटवारी मिल गया, आपका कोई भाई वहां पे ग्राम विकास अधिकारी मिल गया, आपका कोई भाई डॉक्टर मिल जाता है आपको कहीं किसी डिपार्टमेंट में इंजीनियर मिल जाता है, तो आपको खुशी होती है या नहीं होती है इस बात की कि हमारा है, हमें यही लगता है कि हमारा है। तो वो आपकी उस टाइम। और दूसरी बात यह है कि जो जितनी भी मदद हो सकती है वो जरूर करता है आपकी, चाहे किसी भी पद में बैठा है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैं आरपीएससी के अंदर गया किसी काम से, तो वहां एक राजपुरोहित लगे हुए थे जो सहायक कर्मचारी थे वहां पर। उस टाइम में मैं एसडीएम था जब गया था, तो मुझे मिले रघुनाथ जी की। फिर मेरे को वो कहते हैं कि साहब कैसे पधारे। मैंने कहा साहब मैं तो कोई काम से आया था और मैंने मिल लिया कि साहब मेरे लायक कोई कार्य हो तो बताइए आप। ये भावना होती है राजपुरोहित की। मुझे बड़ी खुशी हुई उनका सुन के, वो कहते हैं कि मेरे लायक कोई कार्य हो तो बताइए आप। और मैं आपको बताता हूँ, अपना एक व्यक्ति यदि कहीं पहुंचता है तो व्यक्ति नहीं पहुंचता है, आपका समाज वहां पहुंच रहा है। एक पटवारी बनाया आपने तो उसके साथ के 100 पटवारी होंगे, वो ये जानेंगे कि हमारे साथ का पटवारी है। तो उन 100 पटवारियों में से कहीं से भी कोई काम होगा तो वो फोन करने की स्थिति में होता है कि वो फोन करके कहेगा साहब मेरे राजपुरोहित है, मेरे बंधु है, आपके पास आ रहे हैं, मदद करिए। आज मैं आरएएस हूँ तो मेरे साथ के 75 आरएएस जो है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं भी कोई काम है तो मैं फोन करके उनको निवेदन कर सकता हूँ वाजिब काम के लिए कि भाई मेरा भाई है, मेरे बंधु है। तो आप ये मत देखिए कि पटवारी बना रहे हो, ग्राम विकास अधिकारी बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, डॉक्टर बना रहे हो, आप एक संस्था बना रहे हो। यदि बच्चों आप में से कोई एक पद में सेलेक्ट होता है तो व्यक्ति सेलेक्ट नहीं होता, उसका परिवार तो गौरवान्वित होता ही है, साथ में समाज भी गौरवान्वित होता है। और बहुत सारी सुविधाएं होती रहती है इससे समाज के लिए कि भाई हमारा एक बंधु वहां पे बैठा है। खेल के क्षेत्र में आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अभी इन दिनों में आपने देखा हुआ राज्य सरकार ने बहुत सारे खिलाड़ियों को, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ी, उनको सबको सीधे नौकरी दी है। तो आपकी खेल में रुचि है, खेल में आगे बढ़िए। प्रशासनिक सेवा में रुचि है, उसमें आगे बढ़िए। आपकी डॉक्टर इंजीनियर में रुचि है, उसमें आगे बढ़िए। और जैसा मेरे पूर्व वक्ता गणपत सिंह जी ने कहा, परिवार वालों को थोपना नहीं है बच्चों पे कि तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें प्रशासनिक अधिकारी बनना है। वो खुद क्या बनना चाहता है, उसके खुद के अंदर क्या चीज है, उसके अंदर किस चीज का जज्बा है बनने का। और जो आपने लक्ष्य तय कर लिया बच्चों, उसके ऊपर जुनून से लगना पड़ेगा आपको। जीवन में ऐसे सफलता नहीं मिलती है, कंपटीशन आजकल तो नौकरी मैदान में पड़ी है, लेने वाला चाहिए, जो सबसे फास्ट भागेगा वो लेगा उस नौकरी को। तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए करने का, तो कोई चीज असंभव नहीं है दुनिया के अंदर। मेरे साथ बहुत सारे उदाहरण ऐसे, समय की कमी है, मैं आपको बता सकता हूँ, जिन्होंने जब धारणा कर ली, उन्होंने तय कर लिया। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पंजाब के एक व्यक्ति है जो राजस्थान में आईएएस अफसर है। एक बार वो बहुत बड़ा बिजनेस उनका अमेरिका के अंदर, भारत में आए और किसी कलेक्टर कार्यालय में गए और वहां जाके उन्होंने सब कलेक्टर साहब से मिलने का समय मांगा। काफी देर बाद उनको समय मिला और मिलने के बाद उन्होंने जब कोई ऐसी बात कही तो उन कलेक्टर साहब ने कहा कि आप कलेक्टर थोड़ी हो। उस आदमी को ये बात चुभ गई। उन्होंने उसी टाइम वो चूंकि बीटेक किए हुए थे, यूपीएससी की तैयारी शुरू की, उन्होंने पहले अटेम्प्ट के अंदर वो आईएएस बने।
और राजस्थान कैडर मिला हुआ आता है। मेरे कहने का मतलब ये, आपके अंदर जुनून जब तक नहीं है तब तक आप आगे थोड़ी बढ़ने में दिक्कत आती है। हाँ, जो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से शांति से तैयारी करता है वो भी आगे जरूर बढ़ता है, लेकिन जुनून व्यक्ति तो तत्काल ही सफलता हासिल करता है। तो बच्चों, आपको चाहिए कि जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि है, हमारे में से जो भी उपलब्ध है वो आपके लिए सदैव तैयार है, मान के चलिए। आप में हमारे में से चाहे 2 है, चाहे 5 है, चाहे 10 है, उनमें से किसी को भी आप अप्रोच करोगे तो सदैव तैयार रहेंगे। मेरा गुरुदेव तुलसीराम जी महाराज से आग्रह है कि आप प्रशासनिक सेवा में जाने वाले लोगों का चयन करने के लिए एक पूरे राजस्थान में जितने भी अधिकारी होंगे कमेटी बना के, और उन लोगों को, उन बच्चों को पहचान करते हुए और उन लोगों को एक उचित मंच प्रदान करावें, जिससे आने वाले समय में हमारे समाज से हर वर्ष एक दो मैं चाहता हूँ प्रत्येक लिस्ट में आपका एक कोई राजपुरोहित, RAS, एक RPS, एक दूसरी सेवा के अंदर आपको मिले। ये आज अपन प्रयास शुरू करेंगे तो आने वाले 5 साल बाद रिजल्ट आने शुरू होंगे इसके। आप ये समस्या कब आती है? जब विकल्प मौजूद होता है। आप ये आश्वासन दे देते हैं बच्चों को, कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं करेगा, दुकान करवा देंगे तेरी। दुकान का अगर आप उसको भरोसा दे दोगे तो वो जुनून नहीं आएगा उसके अंदर। मैं नाम नहीं लेना चाहता कुछ जातियों के, उन जातियों के बच्चों के घर वाले ये कहते हैं कि तेरे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, आप यही रास्ता है आपके लिए, इस रास्ते से आगे बढ़ना है, इस रास्ते से आपको सफलता हासिल करनी है, मंजिल प्राप्त करनी है। यदि आप विकल्प दे दोगे तो उसकी थोड़ी तैयारी कमजोर हो जाएगी। इसलिए आप इनको जुनूनी बनाइए, बच्चों को जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के लिए आप इनको तैयारी करवाइए और पूरे संसाधन दीजिए उसको। वहां पे भी यदि आपके पास कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो समाज के भामाशाह बैठे हैं, समाज के बहुत बड़े लोग बैठे हैं जो कभी भी सहायता करने के लिए तैयार है, उनको आप संपर्क करिए तो वो आपके बच्चों को आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेंगे और वो बच्चे निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने राजपूत समाज का भविष्य निर्धारित करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं मुकुंद सिंह जी को इनके गाँव में उप तहसील बनने की बधाई देता हूँ। पादरू उप तहसील बन गई है और 1-2 दिन में हम उसको घोषित करवा देंगे। बालोतरा जिला बनने के लिए आप सबको बधाई देता हूँ कि आपको बाड़मेर दूर आना पड़ता था, अब आप यहाँ विराजमान है, खेत सिंह जी विराजमान है यहाँ पे, आप लोगों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा जिला मुख्यालय के लिए। और मैं जहाँ हूँ आज, वहाँ अपने बंधु का कोई भी कार्य हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तैयार हूँ। आप जरूर मुझे सेवा का अवसर दें, मुझे खुशी होगी यदि मेरा बंधु कोई आके मेरे से किसी प्रकार के कार्य का कहेगा। धन्यवाद। जय केतेश्वर जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी पुनाइता। बालोतरा जिला बनने जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप बालोतरा के जिला कलेक्टर बनकर के आए और गुरु महाराज की ऐसे मनोकृपा आप पर बरसती रहे। हमारा समाज संगठित हो, एकता, भाईचारा, समरसता के साथ हमारा समाज चहुं दिशा में विकास करे, प्रतिभाओं का दोहन हो, इनको मौका मिले, अवसर मिले और इनको प्रोत्साहन मिले और आगे जाकर ये समाज और देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये उद्बोधन था आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी साहब का।